यूपी में सिपाही परीक्षा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। आखिरी दिन पहली पाली की परीक्षा अब खत्म हो गई है। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी। लिखित परीक्षा का आज आखिरी दिन है। 32,679 पदों के लिए परीक्षा हो रही है। 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 75 जिलों में 1,183 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर करीब 29 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं। हालांकि पहले और दूसरे दिन भी लाखों अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आज का आंकड़ा भी शाम तक सामने आएगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दूसरी पाली की परीक्षा जो है वो तो 3 से 5 बजे के बीच चलेगी, लेकिन पहली पाली की परीक्षा अब खत्म हो गई, चूंकि 10 से 12 वक्त निर्धारित था। 3 लेयर सिक्योरिटी जांच के बाद परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में जाने दिया जा रहा है और परीक्षा केंद्रों के अंदर हर कैमरे में लाइव सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जहां से मॉनिटरिंग की जाती है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हर एक परीक्षार्थी पर नजर रहती है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित की जा रही है और तमाम LIU भी एक्टिव है, खुफिया एजेंसियां एक्टिव है और इस परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने की जो कवायद भर्ती बोर्ड ने की है वो अभी तक सफल होती हुई वो कवायद दिखाई दे रही है। तो तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से मौजूद है, ज्ञानेंद्र प्रताप उन्नाव से मौजूद है, अतुल यादव गोंडा से मौजूद है, अमित त्रिपाठी महाराजगंज से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले उन्नाव को रुक कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, वहां परीक्षा खत्म हो गई, क्या अभ्यर्थी अब बाहर आने शुरू हो गए हैं? और अगर हैं तो फिर पूछिएगा कि आज की परीक्षा कैसी रही? बिल्कुल, आपको बाहर आना नहीं। ज्ञानेंद्र, चलिए, आपकी ऑडियो में प्रॉब्लम है, मैं लौटता हूं आपके पास। अंकित मित्तल मुजफ्फरनगर से हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, वहां पर अभ्यर्थियों से बातचीत कीजिएगा परीक्षा के सिलसिले में। जी बिल्कुल, आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का तीसरा व आखिरी दिन है और पहली पारी खत्म हो गई है, लेकिन अभी अभ्यर्थी निकलने शुरू नहीं हुए। और परीक्षा को लेकर अगर पुलिस प्रबंध की बात की जाए तो पूरी चौकसी बरती गई है। जो परीक्षा केंद्र है पूरी तरीके से सीसीटीवी की निगरानी में हुआ और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लगाकर निगरानी की गई है। किसी भी तरीके से जो कोई भी है परीक्षा नकल विहीन, उसको लेकर SSP संजय वर्मा ने एक कड़े इंतजाम मुजफ्फरनगर जनपद में किए गए हैं। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर के परीक्षा केंद्रों के बाहर जो बाथरूम है उन पर भी पुलिस की निगरानी की गई है और बताया गया है कि 2 मिनट से ज्यादा कोई भी अभ्यर्थी अगर बाथरूम में रहता है तो उसे संदिग्ध मानते हुए उसकी और ज्यादा तलाशी होगी और उसकी परीक्षा को भी देखा जाएगा। अब फिलहाल जो परीक्षा का जो आखिरी दिन बताया जा रहा है, इसको लेकर काफी उत्साह परीक्षार्थियों में था, लेकिन परीक्षा छूट गई है। लेकिन अभी तक अभ्यर्थियों का आना शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही अभ्यर्थी आएंगे उनसे पूछा जाएगा किस तरीके से गया, कैसा परीक्षा हुई, क्या पूरा इस परीक्षा में देखा गया था। जी बने रहिए अंकित, लौटता हूं आपके पास। अतुल यादव गोंडा से मौजूद हैं। अतुल, आपके साथ अगर परीक्षार्थी मौजूद हैं तो उनसे बात कीजिएगा। तो परीक्षा खत्म हो चुकी है, लेकिन परीक्षार्थियों की जो उत्तर पुस्तिका है वो MR शीट है, उसे लेने का काम किया जा रहा है। परीक्षा खत्म होने के 5 मिनट जो परीक्षार्थियों को दिया जाता है, क्योंकि 5 मिनट परीक्षार्थियों को जो प्रपत्र है पढ़ने में लगता है। देखिए, ये जो तामसंत कॉलेज का ये कॉलेज है, परीक्षा केंद्र है। आपसे कुछ ही देर बाद जो परीक्षार्थी है परीक्षा खत्म होने के बाद इसी डेट पे जो निकलेंगे परीक्षार्थियों से बातचीत की जाएगी कि आखिर किस तरीके से प्रश्न थे, किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने दिनों की तैयारी की थी। आप देखिए, दूसरी तरफ ये जो परीक्षार्थी है दूसरी पाली की परीक्षा देने के लिए यहाँ पर जो आए हुए इनके अभिभावक हैं, परीक्षार्थी हैं। कुछ इसमें ऐसे अभिभावक है जिनके बच्चे प्रथम पाली की परीक्षा देने के लिए अंदर गए हुए हैं। गोंडा के 15 परीक्षा केंद्रों पर जो है प्रथम पाली में 6024 परीक्षार्थियों को परीक्षा देंगे। लगभग 800 से अधिक जो परीक्षार्थियों ने प्रथम पाली की परीक्षा छोड़ी है। दूसरी पाली की जो परीक्षा है आज आखिरी परीक्षा होगी। 6024 परीक्षार्थियों को परीक्षा देंगे। गोंडा जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की लगातार यूपी STF और LIU द्वारा नजर रखी जा रही है। गोंडा जिले में पहली बार ऐसा हुआ है जब जो परीक्षा ड्यूटी में अधिकारी कर्मचारी लगे थे उनकी भी बायोमेट्रिक सत्यापन की गई। इसके साथ ही साथ अतुल, मैं लौटता हूं आपके पास। अमित त्रिपाठी हमारे साथ महाराजगंज से मौजूद है। अमित, आपके जिस परीक्षा केंद्र पर आप मौजूद हैं वहां क्या अभ्यर्थी बाहर आना शुरू हुए हैं?
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी परीक्षा तो समाप्त हो गया, लेकिन अभ्यर्थी अभी बाहर नहीं आ रहे। अब से कुछ ही देर बाद अभ्यर्थी भी बाहर आने लगेंगे, क्योंकि 12 बजे परीक्षा समाप्त तो हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, तो अब धीरे धीरे परीक्षार्थी बाहर निकलेंगे। अगर महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में कुल 13 सेंटर बनाए गए थे, जहां पर 34,500 बच्चों ने यहाँ पे एग्जाम देना है। जो यूपी पुलिस की परीक्षा का एग्जाम है वो 34,500 बच्चे हैं, और आज तीसरा दिन है। यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हर सेंटर पे आप देख सकते हैं ये राजकीय कन्या इंटर कॉलेज सेंटर, और यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। और जो मिल रहा है तो परीक्षा अब से खत्म होगा, और इसकी जो मॉनिटरिंग है खुद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जा रहा है। हर जो सेंटर है वहां पे जाया जा रहा है। कुछ और छात्र हैं जो उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो दूसरी पाली में एग्जाम देने के लिए आए हुए हैं। ये बताइए, आप यहाँ पर नकल विहीन परीक्षा की बात हो रही है, किस तरह से यहाँ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, किसी तरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल, आपको बता दें तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। छात्र बाहर निकल रहे हैं, 1 मिनट। आप ये बताइए, एग्जाम देकर आए, कैसा रहा एग्जाम आपका? अच्छा, तो अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से छात्र निकलने वाले हैं। मैं आपके पीछे दिखा दूं, इसी सेंटर से छात्र निकलेंगे। और यहाँ पर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। और महाराजगंज में कुल 13 सेंटर है जहाँ पर पुलिस फोर्स चप्पे चौपे में मौजूद है, जिससे जो नकल विहीन, जो शासन की मंशा है नकल विहीन परीक्षा कराने के, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस फोर्स पूरी तरह से मुस्तैद है। और जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी पूरी तरह से हर सेंटर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, जिससे नकल विहीन परीक्षा और पारदर्शी परीक्षा संपन्न हो सके। आज चूंकि आखिरी दिन है, तीसरा दिन है, और जो दूसरी पाली है वो 3 बजे से 5 बजे तक होगा। उसको लेकर भी यहाँ पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, जिससे कोई भी नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो सके और कोई भी नकल ना कर सके। इसको लेकर पूरी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिख रही है। और अब से कुछ ही देर बाद जब छात्र यहाँ सेंटर से वापिस आएंगे तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था है, और जो नकल विहीन परीक्षा की बात शासन की तरफ से किया जा रहा है उसको लेकर किस तरह से यहाँ पर है और किस तरह से व्यवस्था है, उसको लेकर भी अभी जब छात्र बाहर निकलेंगे तो उससे बात किया जाएगा। ज्ञानेंद्र हमारे साथ उन्नाव से मौजूद हैं, उनसे भी आगे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो फ्रेम में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम व्यवस्थाओं के बीच 32,000 से ज्यादा सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सहयोगियों का इस चर्चा में शरीक होने के लिए।